जय माई की, जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं हस्त मुद्राओं के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो हमारे हाथ हैं, ये सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं है, बल्कि इन हाथों में बहुत सारी ऊर्जाओं की कुंड है। जी हाँ, ये ऊर्जाएं जब आपस में मिलती हैं तो एक नई तरह की तरंग हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जिसके जरिए हम अपनी शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ सकते हैं। और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ने के बाद जो आपकी पूजा 10 घंटों में होने वाली है, वह 1 घंटे में ही सफल हो जाती है। जो उंगलियां हैं, ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। आइए जानते हैं वो 5 तत्वों का कौन सा है। जैसे कि हमारा जो थंब है, ये जो हमारा अंगूठा है, ये हमारे फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व को प्रेजेंट करता है। उसी तरह जो हमारी ये तर्जनी उंगली है या इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसके अंदर आपका एयर एलिमेंट या वायु तत्व आता है। ये जो आपकी मिडल फिंगर है या जिसको आप बीच की उंगली, लंबी उंगली कहते हैं, इसको हम स्पेस एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसको आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांडी ऊर्जा या आपका आकाश तत्व को प्रेजेंट करता है। चौथा हो गया आपका अनामिका या जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। इसके अंदर आपका अर्थ एलिमेंट या पृथ्वी तत्व होता है। उसी तरह जो सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ होती है, लिटिल फिंगर होती है, इसके अंदर वाटर एलिमेंट होता है, जिसको हम जल तत्व कहते हैं। अब इन उंगलियों को मिलाने के बाद इन उंगलियों को किस तरीके से हम मिला रहे हैं, तो हमारा कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कौन सी ऊर्जा हमारे शरीर से निकल के ब्रह्मांड की किस ऊर्जा से सम्मिलित हो रही है, आज हम इसके ही बारे में जानेंगे। तो शिव शक्ति के सामने अगर हम इन मुद्राओं को दिखा रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से जल्दी सम्मिलित होती है, जल्दी उनका मिलन होता है और हमारी पूजा शिव जल्दी स्वीकार करते हैं। तो आइए इस सावन के पावन पर्व पे हम 10 ऐसी मुद्राओं के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आज तक आप जानते नहीं होंगे। जी हाँ, इन मुद्राओं को अगर आप शिव के सामने दिखाते हैं तो आपका बिगड़ा से बिगड़ा काम जल्द से जल्द बन जाएगा। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो बात ये है कि कभी भी शिव की पूजा अकेले मत कीजिए। कभी भी शिव की पूजा करें, अर्थात अपने पिता की पूजा करें। तो कभी भी पिता को बिना माँ के आप नहीं पा सकते हैं। जब तक आप माँ के चरणों को नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप माँ के चरण कमल की पूजा नहीं करेंगे, तब तक पिता तक का रास्ता नहीं होगा। जैसे हम ये जानते हैं कि शक्ति कौन है, शक्ति है राहु का स्वरूप। आपको इतना दे देंगी, इतना दे देंगी कि आप रखते रखते परेशान हो जाएंगे कि माँ ने कितना दे दिया। वो आपको इतना दे देंगी कि आप अपने जीवन का भोग भोगते भोगते मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। वही पिता क्या है? पिता केतु का रूप है। पिता आपकी सर्वप्रथम परीक्षा लेंगे और परीक्षा के बाद आपको हर चीज से विरक्त करते जाएंगे और जब आपकी वो परीक्षा ले लेंगे, तब वो आपको इतना देंगे कि आप उसको रख नहीं पाएंगे। लेकिन तब तक ऐसा समय आ चुका होता है कि आपको वो सारी चीजें जरूरी नहीं रह जाती हैं आपके जीवन में, क्योंकि आपको कौन मिल चुका होता है? आपको पिता मिल चुके होते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी शिव की पूजा शक्ति के बिना अधूरी है। तो हम आज इस वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं, इस मुद्राओं के बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली मुद्रा के बारे में हम बताते हैं, जो है शिव शक्ति मुद्रा। जी हाँ, माता पार्वती और भगवान शिव की मुद्रा है। इसके लिए हमें अपनी अनामिका और कनिष्ठ उंगली को आपस में मिलाना है और इन दोनों को इस तरीके से जोड़ते हुए और अपने ये मध्यमा और तर्जनी उंगली को आपस में मिलाना है और अंगूठे को इस तरीके से खोल कर रखना है और आपको इसे अपने नाभि के पास लगाना है। इसको हम शिव शक्ति मुद्रा कहते हैं। जी हाँ, यह मुद्रा आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होगी। फिर आपके जीवन में आपको बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव है, आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन होता है, आपकी कुंडली में आपका चंद्र खराब है, तो आप ये मुद्रा जरूर ही शिव के सामने करें। इस सावन तो इस मुद्रा को करने से ना चूकें। कौन सी वो मुद्रा है, आइए उस मुद्रा के बारे में जानते हैं। वो मुद्रा है चंद्रशेखर मुद्रा। इस चंद्रशेखर मुद्रा को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने इस तर्जनी उंगली को और अपने अंगूठे को अर्धवृत्त के आकार का, अर्धवृत्त मतलब हाफ गोल जो होता है, जो वृत्त होता है वो पूरा गोल होता है 360 डिग्री, आपको 180 डिग्री अर्धवृत्त बनाना है और आपको अपनी तीनों उंगलियों को ऐसे खोल देना है। आप ये देख सकते हैं। आपको इस तरीके से अपने हाथों को बनाते, अपने कंधों को सीधे, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए, अपने घुटनों पे रखते हुए आपको मंत्र का जाप करना है, ओम सोमेश्वराय नमः। यह अर्धचंद्र मुद्रा है। ये शिव के चंद्रशेखर रूप को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं त्रिशूल मुद्रा की। त्रिशूल मुद्रा शिव के त्रिनेत्र को या त्रिशूल को प्रदर्शित करता है। इसको आपको करने के लिए आपको आपकी तीनों बीच की उंगलियां, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को, इन तीनों उंगलियों को निकालना है और आपकी छोटी वाली उंगली को आपके अंगूठे से इस तरीके से दबा के रखना है और आपको इसे अपने हट चक्र या आपके हृदय चक्र के पास इस तरीके से आपको शिव को दिखाना है। यह है त्रिशूल मुद्रा। इस मुद्रा को करते हुए आप ओम त्रिशूल धारिणे नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। अब
अब चौथी मुद्रा है मृगी मुद्रा। मृगी मुद्रा को करने के लिए आपको अपनी मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के साथ इस तरीके से मिलाना है और आपकी छोटी वाली उंगली और तर्जनी इंडेक्स को आपको इस तरीके से खड़े रखना है और आपको दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाते हुए आपस में मिला के शिव को दिखाना है। इससे शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं शिवलिंग मुद्रा की। शिवलिंग मुद्रा बनाने के लिए आपको अपने बाएं हाथ को कटोरी नुमा बना के अपने नाभि के पास रखना है और अपने इन चारों उंगलियों को ऐसे फोल्ड करते हुए अंगूठे को खड़ा रख के उसके ऊपर रखना है। ये हमारी हो गई शिवलिंग मुद्रा। ये मुद्रा है आपकी नटराज मुद्रा। नटराज मुद्रा के लिए आपको त्रिशूल, बाएं हाथ को आपको त्रिशूल की तरफ और दाहिने हाथ को आपको अभय मुद्रा नीचे की तरफ करके दिखाना है। यह है नटराज मुद्रा। मुद्रा है आपकी लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा के लिए आपको आपके चारों उंगलियों को आपस में फंसाते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे को खड़ा करके बाएं हाथ से इस तरीके से दबाकर रखना है। ये हो गई आपकी लिंग मुद्रा। अब अगली मुद्रा है जटा मुद्रा। जटा मुद्रा को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में फंसाते हुए आपको अपने सर के ऊपर ऐसे रखना है। ये आपकी हो गई जटा मुद्रा। फिर है आपकी कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा आपको शत्रु के विनाश के लिए होती है। आपका अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको बचाव चाहिए तो आपको कर्ण मुद्रा करना है। कर्ण मुद्रा के लिए आपको आपके इन तीनों उंगलियों को आपस में मिलाते हुए आपको इन दोनों उंगलियों को ऊपर की तरफ रखना है। ये आपकी कर्ण मुद्रा हो गई। अब अगली मुद्रा है महायोनि मुद्रा। ये माता पार्वती को दिखाई जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको आपके दोनों कनिष्ठ उंगली को इस तरीके से मिलाना है, अनामिका को इस तरीके से मिलाना है, मध्यमा को ऊपर करना है और अनामिका को आपको तर्जनी के साथ पकड़ के मध्यमा को यहाँ लाके, ये आपकी हो गई महायोनि मुद्रा। आप इस मुद्रा को करते हुए कौन सा मंत्र का जाप कर सकते हैं? कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। आप दूसरी मुद्रा जो कि ये भी एक योनि मुद्रा है, सरल तरीके से आप ये कर सकते हैं। आप अपने इन तीनों फिंगर को इस तरीके से मिलाते हुए इन दोनों उंगलियों को इस तरीके से मिला के आप अपने मूलाधार चक्र पर के सामने रखते हुए माँ को दिखा सकते हैं और इस तरीके से आपको माता के सामने अवश्य दिखाना चाहिए। अब अगली मुद्रा है देवदर्शिनी मुद्रा। जी हाँ, देवदर्शिनी मुद्रा कैसे बनानी है, आइए इसके बारे में सीखते हैं। इसके लिए आपको इन दोनों उंगलियों को आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद आपको इस अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से इन बाएं हाथ की इन दोनों उंगलियों को पकड़ना है इस तरीके से। अब आपको ये अंगूठा आपके इस हाथ के, दाहिने हाथ की उंगली से मिलेगा और आपको कनिष्ठ को तर्जनी से और तर्जनी को कनिष्ठ से मिलाना है और ये हो गई आपकी देवदर्शिनी मुद्रा। इसको दिखाने से शिव अति प्रसन्न होते हैं। ये आपकी है देवदर्शिनी मुद्रा। अगर आपको ये सारी मुद्राएं अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इन मुद्राओं को अवश्य करें और पसंद ना भी आई हो तो ये मुद्राएं ऊर्जाओं का पुण्य है, इनको अवश्य करें। सावन में तो अवश्य ही करें क्योंकि सावन सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये आपका और ब्रह्मांड के बीच का एक द्वार है जिससे कि आप शिव से बहुत ही जल्द ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस सावन आप इस मुद्राओं को शिव के सामने अवश्य दिखाएं और अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखें जिससे कि आपका जीवन सुधर सकता है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही बहुत सारे गुप्त उपाय जो कि शास्त्र सम्मत है, आपको मंत्र स्रोत के साथ हम देंगे जो कि आपको इधर उधर से कहीं से भी नहीं मिलने वाला है। आपको तंत्र हो गया, आपको उपनिषद हो गया, वेद हो गया और पुराण हो गया, इनके थ्रू जो आपको मंत्र और पूजा विधि मिलेगी हम वही आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त के साथ या अपनी फैमिली में जरूर शेयर करें। क्या पता ये मुद्राएं किनके काम आ जाए। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो। हर हर महादेव।